Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. Now, आज जो हम लोग यहाँ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सॉल्यूशंस, राइट। और उसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो हम सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को किस किस तरीके से जो है हम एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और जो है स्पेसिफिकली हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मोलारिटी के बारे में, राइट। सो मोलारिटी क्या होता है, किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है उसके बारे में, राइट। सो हम यहाँ लिखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ वे टू एक्सप्रेस composition of mixture either quantitatively or qualitatively, राइट। सो या तो आप क्वालिटी वाइज देख लो या फिर क्वांटिटी वाइज देख लो, राइट। तो कॉम्पोजिशन को अगर हम देखें वैसे तो वो बेसिकली आप क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलारिटी के बारे में, राइट। सो मोलारिटी क्या होता है? तो मोलारिटी का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द अमाउंट और द नंबर ऑफ moles of solute present per liter of solution, राइट। सो पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में आपका कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर मैथमेटिकली देखें सो मोलारिटी आएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute divided by total volume of solution। और यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम आप लिख रहे हो सोल्यूशन का ये आना चाहिए इन लीटर्स में, राइट। सो ये आपका मोलारिटी डिफाइन किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की इसमें कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, राइट। सो कैपिटल एम से जो है इनको डिनोट किया जाता है एंड द यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर लीटर। सो ये जो है आपका यूनिट आ गया मोलारिटी का, राइट। ये ऐसा यूनिट है आपका मोल पर लीटर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो जब कभी भी हम कहते हैं सो इफ द concentration of solution is given as 2 molar, राइट। तो हमने बोला है कॉन्सेंट्रेशन है आपका 2 मोलार, देन इट मीन्स कि 2 moles of solute is present in 1 liter of solution। तो 1 लीटर में जो है बेसिकली आपके 2 मोल है उस पर्टिकुलर सोल्यूट के। इसका मतलब क्या होगा, उसको क्या कहेंगे हम, 2 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशंस इज नॉट एडिटिव। तो अगर आप मान लीजिए नेट रिजल्टेंट मोलारिटी निकाल रहे हैं तो उसमें बेसिकली आप 2 मोलर और 3 मोलर को मिला के 5 मोलर जो है आपका सोल्यूशन बनेगा, ऐसा नहीं होने वाला, राइट। सो आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखना है इस चीज़ का
और जब कभी भी आपको रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालनी है तो आप जो है यूज़ करिएगा कि m रिजल्टेंट इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 into volume of solution 1 plus molarity into molarity of solution 2 plus molarity volume of solution 2, इस तरीके से ऐड करते जाइएगा ऊपर, और ये होल डिवाइडेड बाय आएगा आपका v1 प्लस v2 प्लस v3 और सो ऑन, राइट। ये आपको लगाना है कब, जब कभी भी फॉर सेम सब्सटेंस, राइट। अगर एक ही सब्सटेंस है और आपके अलग अलग मोलैरिटी अलग अलग सोल्यूशन का है, अगर आपने वो मिलाया है तो आपको जो यहाँ पे एडिटिव करना है, राइट। दूसरा और एक तरीका होगा, राइट, रिजल्टेंट निकालने का, जो कि है m रिजल्टेंट को आप लिखोगे m। अब अगर मान लीजिए आपने एसिड और बेस मिक्स किया, राइट, तो एसिड और बेस जो है आपके न्यूट्रलाइज कर जाएंगे चीज़ों को, राइट। तो यहाँ पे आप जो है मॉड्यूलस लोगे, तो यहाँ पे आपका कभी कभार क्वेश्चन आता है कि आपका अगर एसिड और बेस मिक्स किया तो आपका जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसका जो है आप मोलैरिटी निकालिए। सो उस केस में आपको क्या करना है, अगर जो एसिड बेस है, राइट, उनके मोलैरिटी इनटू गिवन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करिए, जितना बेस का गिवन है वो मल्टीप्लाई करिए, और इन दोनों को जो है आपस में सब्सट्रैक्ट करके मॉड्यूलस ले लीजिए, क्योंकि मोलैरिटी जो होती है वो आपकी हमेशा जो है पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ये जो है आप अप्लाई करोगे फॉर एसिड बेस टाइप ऑफ मिक्सचर, यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन हो जाता है, राइट, डिवाइडेड बाय आपका जितना भी आपका टोटल वॉल्यूम बन रहा है उस सोल्यूशन का, दोनों ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे जो है जब कभी भी आप ऐसे करोगे तो आपको जो है नेट मोलैरिटी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालते हो, ना ही कि एडिटिव करके। सो आई होप you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.